ठीक है विश्वास और मेरे YouTube चैनल एनबीसी शेड्यूल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस 12th के क्रैश कोर्स में मैं वीडियो बनाने जो जा रहा हूँ, इस वीडियो में बात करूंगा मैं विद्युत धारा और परिपथ पाठ के कुछ MCQs का, जो कि बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं और हो सकता संभावना इसकी बनती है कि आने वाले बोर्ड में इस क्वेश्चन को दोहराया जाएगा। तो आज उन्हीं क्वेश्चन को लेकर हम चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है धारा का चैप्टर का, वो पहला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित कौन सी राशि समान रहती है। तो आप जानते हैं प्रतिरोधों को अगर समांतर क्रम में अगर आप जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, इस तरह समांतर क्रम होती है, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर विभवांतर समान रहता है और धारा बदलती है। और श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन इस तरह का होता है, तो श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन में जो है आपकी धारा समान रहती है, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, इसमें समान हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान क्या होता है। तो पीला रंग का मान होता है 4। ठीक है। T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है। तो ऊष्मा का फॉर्मूला होता है, पढ़े होंगे, H होता है I² RT। तो जहां भी आपको दिख रहा होगा I² RT वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। ठीक है। तो पहला का ऑप्शन ए हो गया, सेकंड का ऑप्शन हो गया डी, थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पर, वो 4 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड क्या होता है। तो हरे रंग का कोड का होता है आपका 5। 4 होता है पीला का और हरा का होता है 5। अगला क्वेश्चन जो 5 नंबर है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए कौन सा सही है, प्रतिरोधकता निकालना है। तो आप जानते हैं कि R होता है रो और L/A। तो ये जो रो है ना, यही प्रतिरोधकता है, तो इसको अलग करना होगा। तो आप लिख सकते हैं R/A/L क्या हो जाएगा, रो। तो प्रतिरोधकता हो जाएगा R/A/L। तो जिस ऑप्शन में आपको दिख रहा है वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए दिख रहा है। तो हो गया 5 नंबर। 6, 7, 8। 6 में कह रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। सब किसी को मालूम है कि चालक चांदी और सोना को, चांदी को ज्यादा अच्छा मानते हैं। ये देखिए 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, तो संभावना इसकी बन सकती है 23 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। 1 एम्पियर बराबर होता है, एम्पियर धारा के मात्रक होता है और धारा इक्वल टू होता है आवेश बटा समय। तो कूलम बाई सेकेंड अगर कहीं दिख रहा होगा तो 1 एम्पियर के वो बराबर माना जाएगा। तो कूलम बाई सेकेंड ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन जो है 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है और क्वेश्चन विद्युतवाहक बल की इकाई क्या है। देखो विद्युतवाहक बल एक कार्य होता है, आवेशों के द्वारा किए कार्य को विद्युतवाहक बल कहते हैं। तो कार्य है लेकिन बल लगा, लेकिन है एक कार्य। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, एक तरह का समझिए विभवांतर ही है। कार्य में विभवांतर एकांक आवेश द्वारा किए कार्य को हम लोग विद्युतवाहक बल कहते हैं। तो इसका मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट होता है 1 जूल बाई कूलम। तो 8 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर में है कि वोल्ट मीटर क्या मापता है। तो आप जानते हैं वोल्ट मीटर क्या मापेगा, विभवांतर मापेगा। एमीटर पूछेगा तो क्या मापेगा, एमीटर। एमीटर मापता है करंट। सबका अलग अलग अपना काम है। इस धारा मापेगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज मापेगा। ठीक है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा। तो आदर्श एमीटर अगर है, अच्छा एमीटर, तो उसके प्रतिरोध शून्य मानी जाती है। उसकी प्रतिरोध क्या मानी जाती है, शून्य मानी जाती है। प्रतिरोध क्या हो जाएगी उसकी, शून्य हो जाएगी। तो हो जाएगा शून्य। क्वेश्चन नंबर है 11। 11 में है एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन की आवेश 1.6 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो I हो गया 1 एम्पीयर और आवेश जो है आपका दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, आवेश का वैल्यू हो गया। तो प्रति सेकंड तार में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा ये निकालना है। तो प्रति सेकंड मतलब हो गया 1 सेकंड में कितना। तो Q पहले आप निकाल लीजिए। तो IA होता है, तो I की जगह पर तो 1 है, तो यही हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें, सॉरी, आवेश और धारा दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या Q क्या, N होता है ना। Q क्या होता है, N होता है। 1 सेकंड में निकालना तो Q N लगा दीजिए ना। तो N की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी वो निकालना कि Q/E। तो आवेश तो 1 कूलम आया था,
ना, 1 कूलम आवेश आया था, क्योंकि 1 सेकेंड में निकालना। आवेश इक्वल टू होता है आई टी, तो आई का वैल्यू था आपका 1 एम्पियर और समय था आपका 1, तो 1 कूलम आवेश आया था। तो 1 बटा कर दीजिएगा 1.6 गुणे 10 के पावर -19। तो ये आप डिवाइड अगर आप लगा रहे हैं, इन चीज़ों को देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे, तो डिवाइड लगाइएगा तो आएगा 6.25 गुणे 10 के पावर 18। जहाँ ऑप्शन दिखेगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा। तो एमीटर का जो प्रतिरोध होगा, एमीटर क्या मापता है, धारा मापता है। तो एमीटर का प्रतिरोध जो है काफी कम होना चाहिए ताकि सही ढंग से धारा को माप सके। तो बहुत कम होना चाहिए, शून्य मान सकते हैं, अगर आदर्श है तो, नहीं तो बहुत कम मान होता है। 13 में किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो जो होता है कब बढ़ेगा, जब ताप बढ़ाइएगा तब उसका बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ने से तो घट जाता है, लंबाई बढ़ाने से बढ़ता है, घटाने से घटता है। ठीक है, तो आपका ताप से यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 14 में कि चालक के संवहन भी मतलब होता है रिफ्लेक्शन, अनुगमन वेग जो होता है विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर आप बी लगा देंगे इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। 15 में है धातु से बने किसी घनाभ, घनाभ समझते हैं ना, 3D फिगर वाला एक फिगर ऐसे घनाभ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इसमें होगा। तो एक घनाभ बना हुआ है, जिस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। चौड़ाई ऊंच देखिए, ये आपकी चौड़ाई है और ये आपकी ऊंचाई है, तो बी इक्वल टू क्या है, ए से, दोनों आपस में बराबर है। और लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई जो है वो 2b है, लंबाई जो है इसकी 2b है। तो समांतर सतहों के मध्य के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। प्रतिरोध निकालना है जी, तो प्रतिरोध निकालिएगा तब प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। ठीक है, रो एल बाई ए। तो लंबाई का अनुदिश अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा रो एल, और एरिया हो जाएगा एल इंटू बी। तो एल की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एल को एल लिखिएगा और बी को क्या लिखिएगा, एल बाई 2, लंबाई का आधा है। तो ये एल से वो एल कट जाएगा। ठीक है, तो रो हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2, हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 2, बच जाएगा रो एल बाई एल बच जाएगा, ये नहीं होगा, रो बाई एल बच जाएगा। तो लंबाई का अनुदिश चल रहे हैं तो ये बच रहा है। चौड़ाई का अनुदिश चलिएगा तो उसके लिए क्या होगा, चौड़ाई का अनुदिश चलिएगा तो उसके लिए रो निकालिएगा तो रो रह जाएगा वही, और चौड़ाई यहाँ पर लिख लीजिएगा, और चौड़ाई को फिर एरिया आपको क्षेत्रफल लिखना होगा तो एल इंटू बी, तो 2 और बी इंटू बी कर दीजिएगा, एगो बी कट जाएगा, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो इसका आप रेशियो अगर दोनों का निकालिएगा तो आएगा वो 8। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 16 नंबर, एक चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के किसी अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल के आर पर प्रति सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं। धारा जो दिया है ना, धारा का मान दे दिया है आपका 3.2 एम्पीयर, धारा आपको दे दिया है। ठीक है, और पूछा ये जा रहा है प्रति सेकेंड कह रहा है, यानी कि टाइम भी आपको 1 सेकेंड दे दिया है। तो आवेश क्या होता है, आई टी, तो आवेश भी हो जाएगा 3.2 गुणे 1, यानी 3.2 कूलम। आवेश हो गया 3.2 कूलम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन इसमें निकालना, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है Q बाई ई, तो Q का मान तो हो गया 3.2 और E का मान हो जाएगा 1.6 10 के पावर -19 कूलम। तो कट जाएगा 2 बार में, तो 2 ऊपर हो गया, तो 2 गुणे 10 के पावर 19, 2 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 17 नंबर है, किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतर का बीजीय योग, एक केपलर आपका जो है ना, ये किरचॉफ का नियम है, तो 0 से अधिक होना चाहिए, ध्यान रखना है। आवेश चालक की ऊर्जा क्या होती है, आवेश चालक की ऊर्जा जो आप होगी हाफ CV²। इसके पहले वाले वीडियो में भी आपने देखा होगा हाफ CV² होता है। 19 20 21 22 4 क्वेश्चन बच गए। 19 नंबर जो है वो कह रहा है किलोवाट आवर किसका मात्रक है। तो किलोवाट आवर जो होता है ना, किलोवाट रहे केवल किलोवाट रहेगा, शक्ति होगा, और आवर लगा दिए तो ऊर्जा का मात्रक हो गया। ये किसका मात्रक हो गया, ऊर्जा। इसका बिजली का मापन इसी में करते हैं, किलोवाट आवर में, तो हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक। स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का
इस पर प्रतिरोध कितना होता है? देखिए मनुष्य शरीर का जो प्रतिरोध होता है ना 1000 से लेकर 10,000 के बीच होता है, ठीक है, इसके बीच आपका रेंज होता है। लेकिन कोई स्वास्थ्य मनुष्य है तो उसका 50,000 ओम तक प्रतिरोध आपका जा सकता है। 21 नंबर न्यूमेरिकल है, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड में प्रवाहित हो रही है। धारा 10 एम्पियर है और समय है आपका 10 सेकेंड, ठीक है। तो आवेश हो जाएगा IT जो 10 गुणे 10 यानी हो जाएगा 100 कूलम। आवेश हो गया 100 कूलम, ठीक है। निकालना हमको है कार्य कितना होगा। वोल्टेज अगर 15 वोल्ट दिया, वोल्टेज दिया है 15, तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है VQ। तो वोल्टेज अंदर आवेश है 100 यानी हो जाएगा 1500 जूल। 1500 जूल देखिए कहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा A, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। लास्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिनका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। देखिए V दिया हुआ है 7 वोल्ट और प्रतिरोध दिया हुआ है आपका 5 ओम और समय दिया है 20 मिनट, तो 20 गुणे 60 कर दीजिएगा यानी कि 1200 सेकेंड हो जाएगा, 1200 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो हीट एनर्जी निकालना तो फॉर्मूला आपका वही है I² RT, जो शुरुआत मैंने पढ़ा था I² RT। तो I 2 बार गुना होगा, तो देखिए I तो दिया नहीं है, इसमें V है, R है और T है, तो RT मिल जाएगा। I को निकालने के लिए जो है हम लोग V/R भी लिख सकते हैं, V/R I = होता है, तो V का मान है 7/5 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 7/5 I × 7/5 V/R = I हो जाता है। अब प्रतिरोध रख दीजिएगा 5 और टाइम रख दीजिएगा 1200, ठीक है, कितना हो जाएगा 1200 ही हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, 5 से 5 काट दीजिएगा, सब सॉल्व कीजिएगा तो 1800 कैलोरी के आसपास ये आपका आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने यही देखा कि आप 22 ऑब्जेक्टिव का मैंने सोल्यूशन कराया है इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का। ये पहला वीडियो करंट का था, इसके अगले वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको 23 क्वेश्चन से लेकर और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उसको मैं कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखते रहिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे मार्क्स एग्जाम में लाइए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।